हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी फ्रेंड्स आज अपने पेज पर बात करने वाली हूँ म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। ब्लैक फंगस जो अभी पोस्ट कोविड पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और होम्योपैथी में इसका क्या मैनेजमेंट है, कुछ लाइट मैं उस पर भी डालूँगी। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे पेज पर, आप सब्सक्राइब कर लें। एंड मेरे एफबी पेज पर भी, जहाँ पे मैं हेल्थ एंड होम्योपैथी डिस्कस करती हूँ कम्प्लीटली अबाउट मेडिसिन्स, डायग्नोसिस, होम्योपैथी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन्स, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस चारों तरफ हमारे लिए सुनने में आ रहा है, सब इसका नाम ले रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस ये हमारे लिए कोई नई बीमारी नहीं है। ये एक तरह का चर्म रोग माना जाता था, फंगल इन्फेक्शन माना जाता था, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं होता ही था। बस उसे फेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन नहीं मिलती थी, उस वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। एट प्रेजेंट वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशन और सिचुएशन है वो हमारे सामने आ रही है। इसको समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। माइकोसिस का मतलब ही होता है फंगल इन्फेक्शन। ओके, इसका मतलब होता है फंगस। तो आप जैसे कि समझते होंगे, फंगस को देखा होगा आपने, ब्रेड में देखते हैं। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सभी को पता है, इसलिए इजीली देना अच्छा रहेगा। जिस तरह से आपने ब्रेड को देखा होगा कि कुछ दिनों तक अगर हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है, ब्लैक ब्लैक, काला काला, ब्राउनिश या ब्लैकिश मेनली फंगस लग जाता है। और लोग बोलते हैं देखो ब्रेड खराब हो गई, ब्रेड काली पड़ गई। जिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, जो लोग मेडिकली टर्मिनोलॉजी से अवगत है, उन्हें पता होता है कि इसमें फंगस लग गया है ना, फंगस बोला जाता है। अब ये फंगस वहाँ पर क्यों लगता है ब्रेड में? जब हमारे पास रॉ ब्रेड आई थी, मार्केट से लेकर आए थे, तो उसमें तो नहीं था। फिर आगे ऐसा क्या हुआ कि उसमें फंगस लग गया? तो फंगस फ्रेंड्स वहीं लगते हैं जहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा बॉडी में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, रिंगवॉर्म्स होते हैं, कई सारे आपने फंगल इन्फेक्शन सुने होंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये जो ब्लैक फंगस है, ये जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा फैलता है, वहीं पर इसका इन्फेक्शन होता है। तो फंगस की ग्रोथ कहाँ पर होगी? जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होंगे, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होंगे। अब ये जो ब्लैक फंगस बॉडी में फैलता है, ये सेम इसी तरह से हमारी बॉडी में फैलता है। जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ब्लैक फंगस का अटैक होता है। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं? आपने देखा होगा कि ये नेज़ल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, और आई में इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम इसके आई में आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, आई एकदम रेड हो जाती है, पूरा ऐसा लगता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन पूरा आई में आ गया हो, है ना, इस तरह से रेड आई। और कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और इंटेंस पेन देखने मिलता है। जो इसका सिम्टम है वो है इंटेंस पेन में देखने मिलता है। और मैंने आपको बताया कि वो नेज़ल कैविटी के थ्रू जाता है। मेनली इसकी जो एंट्री है वो साइनस के थ्रू होती है, ऐसा समझिए आप। वो साइनस के थ्रू ही, नाक के थ्रू ही बॉडी में जाता है, और उस साइनस के थ्रू फिर वो कई बार आइज़ में और कई बार फिर वो ब्रेन में भी चला जाता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन अगर आप देखोगे लंग्स में, तो लंग्स में भी ब्लैक फंगस जाकर के वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी डेवलप करता है। अब ये देखना है कि हमारी बॉडी में ये लगा कैसे होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में मॉइस्चर। तो आप देखोगे जो लोग हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं करते, ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं रहते, या कई बार लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, सेलर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आता हो, बहुत ज़्यादा पानी रिसता हो, ऐसी जगह जो कोल्ड बहुत ज़्यादा रहती हो और वहाँ सन का एक्सपोजर कम हो, मतलब सनलाइट ना पड़ती हो, ऐसी जगह ये कहना गलत होगा कि कोल्ड जहाँ है वहाँ ज़्यादा ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो लोग सन का एक्सपोजर लेते हैं, सनलाइट के सामने रहते हैं, उन्हें इसका इन्फेक्शन कम होता है। अभी कोविड के पेशेंट में देखते हैं क्यों हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेनली जो फंगल इन्फेक्शन है, एक तो मॉइस्चर वाले एरिया पे ज़्यादा होगा जहाँ मॉइस्चर रहेगा, और दूसरा जहाँ पर पेशेंट की इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा पेशेंट, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी, वहाँ पर इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है। अब ये इम्यूनिटी कम कैसे हो जाती है? इम्यूनिटी कम हो जाती है कई बार लॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से। ऐसे ड्रग्स बॉडी में लिए जाते हैं, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं या मेडिसिन है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं। जैसा कि आप कोविड के पेशेंट्स में देख रहे होंगे कि स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और स्टेरॉयड के यूज से ही जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। और जो हमारे लंग्स हैं, आप वहाँ देख रहे हो, वहाँ पानी भर जा रहा है ना लंग्स में, और उस वजह से वहाँ पर मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है। तो एक ये फेवरेबल कंडीशन बन जाती है कि लंग्स में मॉइस्चर ज़्यादा है
एंड पेशेंट ऑक्सीजन में है तो जो ऑक्सीजन मास्क लगा रखते हैं उसकी वजह से भी हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड का यूज़ कर रहे हैं, और उस कंसनट्रेटेड के थ्रू जो है कई बार एयर बबल्स वहाँ पर बनते हैं, उसके थ्रू उसमें ऑक्सीजन आती है, तो वहाँ पर वो जो मॉइस्चर है वो एक फेवरेबल कंडीशन बनता है उस फंगस की एंट्री के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए, राइट। और ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, स्टेरॉयड चल रहा है उनका, उनको एकदम से अटैक कर रहा है। तो मेनली ये जो है ब्लैक फंगस, ये कहाँ फैल रहा है? जहाँ पे इम्यूनिटी कम होगी, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, और वो किस वजह से? लॉन्ग कोई ट्रीटमेंट चला हो, कोई बीमारी हुई हो, उसकी वजह से उसने दवाइयाँ ली हों, स्टेरॉयड लिए हों, या फिर पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई हो, जैसे कैंसर हो गया हो। आजकल डायबिटीज़ जो है हर पेशेंट में देखने मिल रहा है, डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। तो वहाँ पर आप देखोगे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो वहाँ पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ग्लूकोज के जो कंसंट्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है, डिसलिपिडीमिया होता है, और पेशेंट को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है इन्फेक्शन के लिए। ऐसे पेशेंट आप देखोगे वुंड हीलिंग भी बहुत स्लो हो जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है। जो कैंसरस पेशेंट हैं, जो HIV एड्स वाले पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जो पुरानी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत फाइट किया है, बहुत सारी कीमोथेरेपी चली है और बहुत सारा ट्रीटमेंट चला है, उस वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कॉजेज़ आर कि इम्यूनिटी जहाँ पर लो होगी सबसे पहले तो वहाँ अटैक कर सकता है, और जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होंगे, बॉडी में कहीं मॉइस्चर ज़्यादा होगा, उसके थ्रू वो एंट्री ले लेता है, जो आज हमें कोविड में देखने मिल रहा है। तो कॉज यहाँ पे सबसे पहले रूल आउट हो गया है कि मॉइस्चर की वजह से ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। अब इसके सिम्टम्स में आते हैं। कॉजेज़ तो हमने देख लिए, सिम्टम्स देखते हैं कि ये किस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है, स्टार्ट कैसे पता चले। मेनली यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेशेंट जो है पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, जिनको 10 से लेकर के 20 दिन 30 दिन हो गए हैं रिकवरी को, उन पेशेंट्स में ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। वहाँ पर या तो एकदम से सीवियर हेडेक डेवलप हो रहा है, हेडेक जो है वो मे बी थ्रोबिंग, स्टिचिंग और टीयरिंग, किसी भी तरह का दर्द हो सकता है। वो हम होम्योपैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेचर ऑफ पेन, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको। बट हेडेक, सीवियर हेडेक, सिर दर्द, आँखों में बहुत ज़्यादा लालिमा, रेडनेस, ऐसा लगेगा पूरा खून उतर के आ गया है, और बहुत स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। सडन जो फेस है उसमें पूरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। नेज़ल कैविटी में अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कि ब्लैक ब्लैक काला काला सा कुछ ऐसा म्यूकस सा दिख रहा है वहाँ पर, तो नेज़ल कैविटी से ब्लीडिंग भी दिख सकती है, वहाँ पे कुछ ब्लैक पैचेस दिख सकते हैं। वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को ब्लड वॉमिटिंग दिखेगी, कई सारे एप्थों के साथ एप्थस हो जाएंगे और वहाँ पर ब्लड वॉमिटिंग पेशेंट को देखने मिल रही है। तो ओरल इन्फेक्शन में ये भी देखने मिल रहा है। लंग्स में देखेंगे तो लंग में भी जा के ये ब्लैक पैचेस बनाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है, और कई बारी अगर इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हुई, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो फिर सीरियस इलनेस या फिर डेथ कॉज करता है। तो फ्रेंड्स, एज अ होम्योपैथ वी नीड टू नो अबाउट all about mucormycosis, the diagnosis, the symptom, the causes and what are the symptomatology, और उस symptomatology के बेस पर we are sufficiently capable to cure mucormycosis. तो this is all about this very serious topic. फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।